नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप सोलर में इंटरेस्टेड हैं, सोलर पावर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी सोलर से रिलेटेड, जो कि आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है PWM वर्सेस MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर। ये क्या होते हैं और इन दोनों में से कौन सा बेहतर है, आपको कौन सा लगाना चाहिए, आज का जो वीडियो है इसी के बारे में है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सोलर चार्ज कंट्रोलर क्या चीज़ है। देखिए, सोलर चार्ज कंट्रोलर एक छोटा सा इक्विपमेंट है जो कि एक सोलर पावर सिस्टम में लगता है, लेकिन ये इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि ये करता है, जो कि पूरे सोलर पावर सिस्टम को एक मैनेज करके रखता है, मेंटेन करके रखता है और इसकी इफेक्टिव वर्किंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए समझते हैं क्या होता है सोलर चार्ज कंट्रोलर। सोलर चार्ज कंट्रोलर सोलर पैनल और बैटरी के बीच में लगता है। अगर आप पूरा सोलर पावर सिस्टम डिजाइन कर रहे हो जिसमें बैटरी बैकअप भी आपको चाहिए, तो सोलर चार्ज कंट्रोलर आपको लगवाना पड़ेगा, जो कि सोलर पैनल और बैटरी के बीच में लगता है। अब समझते हैं कि ये क्या काम करता है। ये जो पहला फंक्शन इसका ये है कि जो सोलर पैनल से करंट आता है वो ये करंट अपने से होते हुए बैटरी के अंदर डालता है, जिससे बैटरी हमारी चार्ज होती है। ये बैटरी की चार्जिंग को रेगुलेट करता है। ये देखता है कि अगर बैटरी खाली है, अगर इसमें चार्ज बहुत कम है, इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, तो ये बहुत सारा करंट, इट अलाउज लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्रॉम सोलर पैनल इनटू द बैटरी। ये ज़्यादा से ज़्यादा करंट सोलर पैनल से बैटरी के अंदर डालना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जैसे जब ये देखता है कि बैटरी अब फुल होने वाली है, इट इज़ अबाउट टू चार्ज कंप्लीटली, तो ये जो करंट है उसको, उसके फ्लो को कम कर देता है, जिससे बैटरी ओवरफ्लो, ओवरचार्ज ना हो। तो ये चार्जिंग को रेगुलेट करता है, बैटरी की चार्जिंग को रेगुलेट करता है। दूसरा फंक्शन ये है, बैटरी से रिवर्स करंट को फ्लो होने से रोकता है, बैटरी से सोलर पैनल की तरफ करंट जाने से रोकता है। चलिए समझते हैं इसको, ये किस तरीके से होता है। दिन के वक्त सोलर पैनल बैटरी को चार्ज कर रहा है, सोलर पैनल से करंट होता हुआ, चार्ज कंट्रोलर से होता हुआ बैटरी के अंदर जाता है, जिससे हमारी बैटरी चार्ज होती है। लेकिन जैसे धीरे धीरे शाम होती है, सोलर पैनल की आउटपुट कम हो जाती है, बिकॉज सोलर पैनल सनलाइट में काम करते हैं। शाम को सूरज की रोशनी धीरे धीरे कम हो जाती है और फिर फाइनली सोलर पैनल चार्ज या करंट प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक वो बैटरी को चार्ज कर देते हैं। जब सोलर पैनल ने काम करना बंद कर दिया, बैटरी पूरी चार्ज है, बैटरी हायर पोटेंशियल पे आ जाती है, सोलर पैनल लोअर पोटेंशियल पे रह जाते हैं। जिससे होता क्या है, करंट बैटरी से सोलर पैनल की तरफ बहना शुरू कर देता है, क्योंकि करंट की जो नेचुरल टेंडेंसी होती है वो हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। अब इससे हमें दो नुकसान है। पहला नुकसान ये है कि जब करंट बैटरी से लीक करेगा, सोलर पैनल की तरफ जाएगा, तो हमारी बैटरी डिस्चार्ज होने लग जाएगी, बैटरी हमारी एम्प्टी हो जाएगी। जो हमने काम किया सुबह से लेकर शाम तक बैटरी को चार्ज करने का, वो हमारा सारा काम, रात को बैटरी लीक हो गई, हमारा सारा काम फेल हो गया। दूसरा, ये जो करंट लीक कर रहा है बैटरी से सोलर पैनल की तरफ जा रहा है, ये करंट हमारे सोलर पैनल्स को डैमेज कर सकता है। लेकिन सोलर चार्ज कंट्रोलर पैनल और बैटरी के बीच में आ जाता है, इस बैक फ्लो को, इस रिवर्स फ्लो को होने से रोकता है। तो सोलर चार्ज कंट्रोलर हमें दो नुकसान होने से भी बचाता है, कि हमारा पैनल डैमेज ना हो और हमारी बैटरी भी डिस्चार्ज ना हो। तो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहले तो वो बैटरी की चार्जिंग को रेगुलेट करता है, दूसरा उसके रिवर्स फ्लो को, बैक फ्लो करंट को बैटरी से सोलर पैनल की तरफ जाने से रोकता है। तो अगर आपका सोलर पावर सिस्टम बैटरी बैकअप का है, तो आप अपने बैटरी बैकअप के साथ आपका सोलर चार्ज कंट्रोलर होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि सोलर चार्ज कंट्रोलर कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोलर चार्ज कंट्रोलर आर अवेलेबल। बेसिकली 3 टाइप के सोलर चार्ज कंट्रोलर होते हैं, शंट सोलर चार्ज कंट्रोलर, PWM और MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर। शंट चार्ज कंट्रोलर आजकल यूज नहीं हो रहे हैं, वो आउटडेटेड हो गए हैं, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। मैं बात करूंगा PWM और MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर की। सबसे पहले समझते हैं कि PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर क्या होता है। देखिए PWM का मतलब होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सोलर चार्ज कंट्रोलर। अब देखिए, इसका जो नाम है, इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ये जो चार्ज है, उसकी जो पल्स है, उसकी जो विड्थ है, उसको मॉड्यूलेट करता जाता है। जब भी देखता है बैटरी खाली है, जो चार्ज की जो विड्थ है, पल्स जो है उसकी जो विड्थ है, उसको बढ़ा देता है, यानी कि ज़्यादा करंट अलाउ करता है बैटरी को चार्ज करने के लिए। जैसे ही देखता है ये बैटरी चार्ज होने वाली है, चार्ज हो रही है, तो ये पल्स की जो विड्थ है, यानी कि चार्ज जो ये प्रोवाइड कर रहा है सोलर पैनल से, उसकी विड्थ को कम करता रहता है धीरे धीरे। जब ये पूरी चार्ज कर देता है, तो
जो पल्स की जो विड्थ होती है बहुत ही पतली सी रह जाती है, बहुत थिन हो जाती है। एक ट्रिकल चार्ज ये बैटरी की तरफ देता है ताकि बैटरी फुली चार्ज रहे। तो ये मतलब हुआ पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सोलर चार्ज कंट्रोलर का। अब मैं बात करता हूं MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर। MPPT का मतलब है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग सोलर चार्ज कंट्रोलर। ये ट्रैक करता है कि सोलर पैनल की मैक्सिमम पावर क्या है, वही पूरी की पूरी पावर ये पकड़ लेता है, कैप्चर कर लेता है और बैटरी के अंदर डाल देता है। अगर मैं आइडली बात करूं तो उसमें कोई पावर लॉस नहीं होता। सोलर पैनल की जितनी पावर सोलर पैनल प्रोड्यूस कर रहा है उसको पकड़ के कैप्चर करता है और सीधा की उतनी पावर बैटरी के अंदर डाल देता है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और MPPT चार्ज कंट्रोलर में क्या अंतर है। ये जो मैंने बात की पूरी की पूरी पावर कैप्चर करके बैटरी के अंदर डालने की, ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सोलर चार्ज कंट्रोलर ये नहीं कर पाता। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 140 वॉट्स का सोलर पैनल है। इसकी स्पेसिफिकेशंस कुछ इस तरह की ऐसे हैं। ये इसकी Vmax है 17 वोल्ट्स और ये इसका Imax है, यानी कि जो करंट ये प्रोड्यूस कर रहा है मैक्सिमम करंट है वो 8.24 एम्पियर्स अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस। देखिए स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस का मतलब ये है कि जब सनलाइट इंटेंसिटी 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर होगी, एयर मास इंडेक्स 1.5 होगा और सेल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा। इन कंडीशंस पे आपका सोलर पैनल अगर काम कर रहा है तब इसको Vmax और Imax ये करंट और वोल्टेज और करंट ये प्रोड्यूस करते हैं। जो भी आप पावर रेटिंग देखते हो सोलर पैनल के पीछे या सोलर पैनल की जो पावर रेटिंग होती है 100 वाट, 200 वाट, 150 वाट, ये अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस होती हैं। उसी तरीके से जो मेरा सोलर पैनल है 140 वाट का है और अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस ये Vmax प्रोड्यूस करेगा 17 वोल्ट्स और Imax प्रोड्यूस कर रहा है 8.24 एम्पियर्स। अगर 17 को 8.24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 140 वॉट्स आएगा, यानी कि अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन ये 140 वॉट्स प्रोड्यूस कर रहा है। मेरे पास दूसरी तरफ है 12 वोल्ट की बैटरी जिसकी जो कैपेसिटी है वो 100 एम्पियर आवर है। तो अब मैं इस बैटरी को अपने सोलर पैनल से 140 वाट सोलर पैनल से चार्ज करना चाहता हूं। बीच में मैंने सोलर चार्ज कंट्रोलर यूज किया है, वो PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर यूज किया है। अब देखिए PWM, पहले हम PWM को यूज करेंगे, फिर MPPT यूज करेंगे, फिर डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। पहले मैंने PWM चार्ज कंट्रोलर रखा सोलर पैनल और बैटरी के बीच में। PWM चार्ज कंट्रोलर देखता है कि सोलर पैनल 17 वोल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस, बैटरी मेरी 12 वोल्ट की है। तो ये क्या करेगा, सोलर पैनल के जो 17 वोल्ट है उसको नीचे ले आएगा 12 वोल्ट की तरफ। 12 वोल्ट की तरफ नहीं लेके आएगा क्योंकि 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए कम से कम 14 वोल्ट्स चाहिए। तो ये 17 वोल्ट को 14 वोल्ट्स तक ले आएगा, वो बैटरी को चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। 17 माइनस 14 3 वोल्ट्स, 3 वोल्ट्स हम लूज कर देंगे। PWM चार्ज कंट्रोलर ये 3 वोल्ट्स लूज कर देगा, यानी कि इन 3 वोल्ट्स का हमें कुछ नहीं मिलने वाला, ये हमने खो दिए। अब हमारे पास है 14 वोल्ट्स, 17 वोल्ट जो सोलर पैनल से आ रही थी, PWM चार्ज कंट्रोलर ने उसको 14 वोल्ट्स कर दिया और जो करंट आ रहा था 8.24 एम्पियर्स वो उसको जाने दिया, यानी कि 14 इंटू 8.24 ये लगभग आ गया 115 वॉट। यानी कि 140 वॉट का सोलर पैनल PWM चार्ज कंट्रोलर ने उसको 115 वॉट कर दिया और उससे बैटरी चार्ज करनी स्टार्ट कर दी। 140 वॉट के सोलर पैनल 115 वॉट बैटरी के अंदर डाल रहा है PWM चार्ज कंट्रोलर की वजह से, यानी कि 140 माइनस 115 25 वॉट का हमें लॉस हो गया। अब 115 वॉट जो है वो बैटरी को चार्ज करेगा और ये 12 वोल्ट 100 एम्पियर आवर की जो बैटरी है उसको चार्ज करने में लगभग 10 साढ़े 10 घंटे लग जाएंगे। अब मैं दूसरी बात करता हूँ MPPT चार्ज कंट्रोलर की। देखिए ध्यान से समझिएगा MPPT चार्ज कंट्रोलर किस तरीके से काम करता है। ये भी देखता है कि सोलर पैनल 17 वोल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन बैटरी को चार्जिंग के लिए अभी 14 वोल्ट्स चाहिए। तो ये क्या करता है, 17 वोल्ट्स को 14 वोल्ट्स पे ले आता है। 3 वोल्ट कम हो गए लेकिन ये 3 वोल्ट्स को खोने नहीं देता, इस 3 वोल्ट को ये इक्विवेलेंट करंट में कन्वर्ट कर देता है। 17 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 14 वोल्ट्स 1.2 टाइम्स करंट को इंक्रीज कर देता है, यानी कि 8.24 को अगर मैं 1.2 से मल्टीप्लाई करूं तो रफली 10 एम्पियर्स आ गया। तो ये 17 वोल्ट्स को 14 वोल्ट्स तो कर देता है, वोल्टेज को नीचे कर देता है, लेकिन जो करंट आ रहा था 8.24 पैनल से उसको 1.2 टाइम्स बढ़ा देता है, उसको 10 एम्पियर कर देता है। तो 14 वोल्ट्स इंटू 10 एम्पियर 140 वॉट। सोलर पैनल 140 वॉट ही प्रोड्यूस कर रहा है और MPPT चार्ज कंट्रोलर ने उसकी वोल्टेज को नीचे किया लेकिन करंट को ऊपर कर दिया, जिसकी वजह से पावर का जो प्रोडक्ट है वोल्टेज इंटू करंट वो उतना ही रहा, 14 वोल्ट्स इंटू 10 एम्पियर्स 140 वॉट।
यानी कि आइडियली अगर मैं बात करूं कोई पावर का लॉस नहीं किया, कोई पावर का लॉस नहीं हुआ। सोलर पैनल ने 140 वॉट प्रोड्यूस की। एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर ने देखा कि बैटरी को 14 वोल्ट्स चाहिए, तो कोई बात नहीं, उसको नीचे कर देते हैं, 14 वोल्ट्स कर देते हैं, लेकिन उस 3 वोल्ट को हम लूज नहीं करेंगे। उस 3 वोल्ट को वो इक्विवेलेंट करंट में कन्वर्ट कर देता है। 8.24 एम्पियर की जगह वो 10 एम्पियर्स बैटरी के अंदर डालना स्टार्ट कर देता है, तो जिसकी वजह से उसको पूरी की पूरी पावर मिलती है जो कि सोलर पैनल प्रोड्यूस कर रहा है, और जिसकी वजह से हमारी बैटरी जल्दी चार्ज हो जाती है। 8 साढ़े 8 घंटे में हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। तो ये फायदा होता है एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर का कि ये वोल्टेज डिफरेंस को डिटेक्ट कर लेता है और इस वोल्टेज डिफरेंस को इक्विवेलेंट करंट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे पावर लॉस नहीं होता। जो सोलर पैनल प्रोड्यूस कर रहा है वही बैटरी के अंदर जाता है। तो आप सोच रहे होंगे एमपीपीटी चार्ज कंट्रोल तो बहुत बढ़िया है, ऑब्वियसली अच्छा है, लेकिन ये कॉस्टली भी होता है। अब हम बात करते हैं कि एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर बढ़िया होते हैं या पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर बढ़िया है। एक तरफ देख के आपको लगेगा कि एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर बहुत बढ़िया है, हाँ ये अच्छे हैं, लेकिन कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कई फैक्टर्स पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर को फेवर करते हैं। चलिए वो डिस्कस करते हैं किस फैक्टर में आपको पीडब्ल्यूएम की तरफ जाना चाहिए और कौन से फैक्टर आपको बोलते हैं कि हमें एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगवाना चाहिए। पहला फैक्टर को मैं जो डिस्कस करना चाहता हूं वो है लोकेशन। अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहां सनलाइट इंटेंसिटी कम है, तो वहां पे आपको एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाना चाहिए, क्योंकि एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर पावर को, मैक्सिमम पावर जो सोलर पैनल प्रोड्यूस कर रहा है उसको कैप्चर कर लेंगे और आपकी बैटरी में उतने की उतनी पावर डाल देंगे, जिससे आपकी बैटरी में जल्दी चार्ज हो जाएगी और पावर लॉस नहीं होगी। दूसरा फैक्टर मैं बात करता हूँ टेम्परेचर की। देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है पावर आउटपुट सोलर पैनल की डिक्रीज होती है, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है 25 डिग्री सेल्सियस से, अगर सोलर सेल का जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस से कम है, नीचे कम होता जा रहा है, तो वो सोलर पैनल का जो वोल्टेज है वी मैक्स है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि उसकी वोल्टेज बढ़ गई। बैटरी की वोल्टेज मान लिया 12 थी, सोलर पैनल 17 प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन टेम्परेचर कम होने की वजह से वो 18 या 19 प्रोड्यूस करने लगा, जिसकी वजह से वोल्टेज डिफरेंस बैटरी और पैनल की वोल्टेज की जो आउटपुट है उसमें बढ़ता चला गया। अब डिफरेंस बढ़ रहा है, यानी कि हमें कुछ ऐसा चाहिए जो कि इस डिफरेंस को कन्वर्ट कर दे इक्विवेलेंट करंट में, तो इस केस में एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर बढ़िया रहेगा। तो जहां पे लो टेम्परेचर होता है, जहां पे ठंडा एरिया है, जहां पे लो टेम्परेचर है, वहां पे हमें एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगाना चाहिए जो कि इस वोल्टेज डिफरेंस को इक्विवेलेंट करंट में कन्वर्ट कर सके और जितनी पावर मैक्सिमम जो प्रोड्यूस कर रहा है सोलर पैनल हमारी बैटरी में जा सके। तो पहला हो गया लोकेशन, दूसरा हो गया टेम्परेचर, तीसरी बात करते हैं आपका एरे साइज। अगर आपका जो सोलर पैनल का जो साइज है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन आपकी बैटरी की कैपेसिटी कम है, सोलर पैनल ज़्यादा करंट प्रोड्यूस कर रहा है, आपके लोड में कोई इतनी ज़रूरत नहीं है और बैटरी भी फटाफट चार्ज हो जाती है, तो उस केस में आपको एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की ज़रूरत नहीं है। उस केस में पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर ही आप यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज उसमें आपको ज़्यादा जो वोल्टेज डिफरेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बैटरी है वो ऑलरेडी चार्ज हो चुकी है, आपका जो एरे साइज है वो ऑलरेडी बड़ा ही है, तो हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगानी चाहिए एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर में। हमारा पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर से काम बन सकता है। अगर बात करें कॉस्ट ऑफ द सिस्टम, ऑब्वियसली जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है, अगर आप सिस्टम में पूरा एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगवाओगे तो सिस्टम की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर आप कंसर्न है कि मेरा सिस्टम बजट में रहे, इसमें ज़्यादा जो कॉस्ट है वो इन्वॉल्व ना हो, तो देन यू शुड गो फॉर पीडब्ल्यूएम सोलर चार्ज कंट्रोलर। तो अगर आप कॉस्टिंग को ध्यान रखेंगे तो पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर आपके लिए अच्छा है। अगर आपका एरे साइज बड़ा है, बैटरी कैपेसिटी कम है, लोड भी कम है, तो आपको पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर लेना चाहिए। अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो उस जगह पे आपको एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगवाना चाहिए अपने सिस्टम में, ताकि वो वोल्टेज डिफरेंस को कैप्चर कर सके और उसको इक्विवेलेंट करंट में कन्वर्ट कर सके और आपको मैक्सिमम पावर आपकी बैटरी को मिल सके। लोकेशन ऑब्वियसली अगर आप इक्वेटर से दूर हैं तो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर आपके लिए बढ़िया रहेगा, जो कि मैक्सिमम पावर कैप्चर करके आपकी बैटरी को चार्ज कर सकता है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा कि एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर और पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर में क्या डिफरेंस है और किन फैक्टर्स को आपको कंसिडर करना चाहिए कि मुझे पीडब्ल्यूएम को चूज करना चाहिए या एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर को चूज करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि सोलर पावर सिस्टम में इंटरेस्टेड है, सोलर एनर्जी में इंटरेस्टेड है। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमें सोलर को अडॉप्ट करें और अपनी जो नेचर है उसको कंजर्व और प्रिजर्व कर सकें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।